सभी लोगों को आज को सुप्रभात। आप लोगों का आज का दिन अच्छा जाए। आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज बताएंगे क्योंकि कल हमने बताया था वो उसका पास्ट का लास्ट टेंस बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताए हैं क्योंकि अभी वो ज्यादा छोटे बच्चों को नहीं बताया जाता है। फिलहाल हमने पास्ट परफेक्ट, आवाज नहीं भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस बताएं। आज बताने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है और साथ साथ नोट करने जाना है। साथ साथ नोट करते रहेंगे तो क्या है, बाद में याद करने में आसानी हो जाएगी। तो पहचान क्या है इस टेंस की? इस टेंस की पहचान होती है अंत में क्या मिलेगा। ये फ्यूचर क्या है पहले से समझिए। फ्यूचर ये है कि ये आने वाले समय का ज्ञात कराता है। जो कल आएगा समय वही फ्यूचर होता है। जैसे कि अब जो हमने आज पढ़ा है तो ये प्रेजेंट में है, जो कल पढ़ा चुके हैं वो किस में है, पास्ट में। अब जो अगले दिन हम पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट बाद पास्ट कंटिन्यूअस, वो किस में जाएगा, वो इसी में आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो अब इसकी पहचान हम देख लेते हैं क्या है। इनके अंत में क्या है, गा गी गे मिलेगा। इन वाक्यों के अंत में, आवाज नहीं भाई, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ये एकदम शॉर्ट तरीके में बताते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम एकदम शॉर्ट तरीका लेके आए हैं। इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आ शब्द आते हैं। तो आपको क्या देखना है, अगर गा गी आ रहा है तो मान लीजिए वो किसमें, फ्यूचर में, क्योंकि जो भी होता है अगर गा गी आ रहा है तो ये फ्यूचर में बता रहा है कि हम फ्यूचर में हैं भाई। आवाज नहीं, बिल्कुल साइलेंट, साइलेंट रहो। हाँ, तो अब इसकी क्या होगी, पहचान होगी। अब इसके नियम हम आपको बता रहे हैं क्योंकि नियम भी साथ साथ क्या है, देखते जाना है और याद करते जाना है और लिखते रहिएगा साथ साथ। नियम क्या है, अब इसके नियम, अब इसके नियम एक वचन में दूसरा नियम लगेगा, बहुवचन में दूसरा। जैसे एक वचन में क्या है, शैल लगता है तो बहुवचन में विल लगेगा। ऐसे होते हैं सब, किसी में हैड लगता है तो किसी में हायो, किसी में हैज, इसलिए सबके नियम अलग अलग, इसलिए हर टेंस में हर नियम सब कुछ अलग अलग बताया जाता है। आवाज नहीं भाई करिए। तो इसमें क्या है, एक वचन कर्ता के साथ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, शैल का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या है, विल का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक मोबाइल लगा, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती है, ये नोट में लिख लेना है या किसी में नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ, आवाज नहीं, महक, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का। बहुवचन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या है, इसमें शैल का प्रयोग करते हैं और इसमें विल का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सामने लगी प्रयोग करते हैं तखत में। बहुवचन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं।
अब क्या है, अब इसका सूत्र लिख लीजिए। इसमें वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी लिख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखती है, किसी भी अवस्था में है, एक वचन है कि बहुवचन है, उसके नियम के अनुसार हमें लगाना है। अगर एक वचन है तो शैल का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो विल का प्रयोग। ये शैल, ये विल। अब क्या है, इसका सूत्र लिख लीजिए। सूत्र से बहुत आसानी होता है। सूत्र में क्या होता है, मालूम चलता है सब्जेक्ट का कब लिखना है, कब क्या लिखना है। तो लिख लीजिए सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, वर्ब लिख देते हैं, क्रिया लिख देते हैं, जो वो क्रिया कर रहा है, लेकिन वो नहीं लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद विल शैल का प्रयोग करना है। इसका विल शैल का प्रयोग करना है, विल शैल का प्रयोग करना है। प्लस अब क्या है, अब हम वर्ब देखेंगे। अब वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, आवाज नहीं। वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र हो गया पूरा। ये सूत्र उतार लीजिए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है आपके, आप जो भी सेंटेंस बनेंगे इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ओके, तो अब देखिए क्या करना है। अब हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल लिखते जाइएगा। ये सभी लोगों का नोट हो गया है, तो अब हम आप लोगों को आगे लिखाएंगे। नोट कर लीजिए, आसानी से नोट कर लीजिए। अब हम इसे क्या है, मिटा रहे हैं। नियम ही मिटाएंगे, क्योंकि हम पहचान नहीं मिटाएंगे, क्योंकि पहचान तुमको और उसमें बताना पड़ेगा। हम पहचान बताते रहेंगे साथ साथ। पहचान, अब हम एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। आवाज बिल्कुल कोई नहीं करेगा, कोई किसी से बातचीत नहीं, बिल्कुल शांति से क्लास लीजिए। सभी लोगों का मन यही होना चाहिए, और आवाज कोई नहीं करेगा बिल्कुल, क्योंकि जब मन यही रहेगा तो याद भी हो जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि एकदम सरल तरीका है। तो हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल है, वे आज क्रिकेट खेलेंगे। वे आज क्या है, वे आज क्रिकेट खेलेंगे। लिखिए एग्जाम्पल, वे आज क्रिकेट खेलेंगे। वे आज क्रिकेट खेलेंगे। ओके, लिख लीजिए। चलो बनाइए इसे। वे आज क्रिकेट खेलेंगे। 2-4 सेकंड का समय, 10 सेकंड ले लीजिए, बनाइए इसे। वे आज क्रिकेट खेलेंगे, बनाइए इसे। हिंदी में है, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए, बनाइए सभी लोग, बताइए क्या बनता है। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे को क्या कहते हैं, दे मीन्स वे। अब क्या है, इसके बाद हम लगाएंगे विल शैल। तो बहुवचन है तो इसके लिए हम लगाएंगे विल लगाएंगे। अब उसके बाद हम वर्ब क्या है, आज क्या है वर्ब, खेलेंगे। वर्ब है खेलेंगे, तो प्ले मीन्स खेलना होता है। क्या होता है, प्ले मीन्स खेलना, PLAY, प्ले मीन्स खेलना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, खेलेंगे, प्ले क्रिकेट टुडे। क्या होगा, क्रिकेट टुडे, क्रिकेट, क्रिकेट खेलेंगे। They will play cricket today.
ओके, सभी लोगों को लिख दिया, साथ साथ लिखते रहिएगा। देखिए कोई बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद विल शैल का प्रयोग करना है, तो विल शैल का प्रयोग कर दिए हम। उसके बाद क्या करना है, अब फिर खेलेंगे, खेलने की क्या होती है, प्ले, प्ले मीन्स खेलना। उसके बाद क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिए। फिर टुडे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कुछ नहीं करना है। अब ये सबका लिख दिया है, अब लिखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, सबका बताएंगे एक एक, बस आप लोग ध्यान से क्या है याद करते रहना। अब लिखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, आवाज नहीं भाई, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन वाक्यों में ना नहीं कभी नहीं आता है। इन वाक्यों में, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में ना नहीं कभी नहीं, ना नहीं कभी नहीं, यही मिलेंगे इसमें। इन वाक्यों में ना नहीं कभी नहीं मिलेंगे। साथ साथ लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल कोई भी यही ले लीजिए, जो भी लिखाए थे वे आज क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं, या फिर दूसरा ही ले लीजिए। दूसरा भी है, वह डॉक्टर नहीं बनेगा, वह डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई बात नहीं है ना बने, वह डॉक्टर नहीं बनेगा, वह डॉक्टर नहीं बनेगा। इसमें नहीं है तो ये निगेटिव है, अगर ये नहीं नहीं होता तो ये अफर्मेटिव में होता, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस में। वह डॉक्टर नहीं बनेगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए और बताइए फिर आप लोग बना पाए हैं नहीं। करिए, लिखिए, जल्दी बनाइए, सभी लोग बनाइए। तो क्या है, ही मीन्स वह, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, इसमें विल नॉट या शैल नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा एक वचन है तो शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी, विल नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल नॉट का प्रयोग करेंगे। विल नॉट, विल नॉट become a doctor, become a doctor, become a doctor। अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद कौन सा, इंट्रोगेटिव लिखना है। निगेटिव समझ में आ गया, इन वाक्यों में ना नहीं कभी नहीं आता है। वह डॉक्टर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। आवाज नहीं भाई, गर्मी बहुत हो रही। देखिए, अगर कोई भी वस्तु है जो जितना जलेगा उसकी कीमत उतनी ही अधिक बढ़ेगी। एक मक्का ले लीजिए, वो मकई जब कच्ची होती है तो उसकी कीमत कितनी होती है, 2, 4, 5 रुपए। जब उसे उसी में भूंजा जाता है तो वो उसकी कीमत हो जाती है, एक भुट्टे की कीमत हो जाती है 15 से 20 रुपए। उसी के जब बनाया जाता है, उसका लावा निकलता है, वही लावा क्या होता है, एक ही लावा का दाम कम से कम नहीं 50 रुपए हो जाता है। 5 रुपए से 50, यानी कि उसको जितना गर्म किया गया उसकी कीमत उतनी ज्यादा बढ़ी। इसलिए क्या है, आप लोग मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे आपकी कीमत उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। अब इसे लिख लिया है सभी लोगों ने। अब हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इंट्रोगेटिव एडिंग डालिए।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आवाज नहीं भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए आवाज नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। इसमें पहचान क्या होती है, कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, कहां या फिर क्या, इनमें यही टेंस आपको इन्हीं से पहचानना है, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, यही मिलते हैं। अगर क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, उसके अनुसार विल फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल फाइल का प्रयोग करते हैं। क्या शब्द, क्या शब्द सबसे पहले आए तो, सबसे पहले आए तो, क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी विल फाइल लिखते हैं, विल फाइल लिखते हैं। क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी विल फाइल लिखते हैं, क्योंकि अगर क्या शब्द, अगर इन सब को छोड़कर अगर क्या शब्द सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी हम विल फाइल लिखेंगे, बल्कि व्हाट नहीं लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल लिखिए। आप लोग एग्जाम्पल हम हिंदी में लिख रहे हैं, आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट। एग्जाम्पल लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, वे उसे कहां ढूंढेंगे, वे उसे कहां ढूंढेंगे, वे उसे कहां ढूंढे, क्या है भाई, ढूंढेंगे, देख लेते हैं। हाँ, दोनों डाय, ढूंढेंगे, वे उसे कहां ढूंढेंगे। तो कहां है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड है। कहां है, कब है, क्यों है, कैसे है, क्या है। अगर ये शब्द अगर सबसे पहले हैं तो हम ये मान लीजिए वो टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। अब अगला देखिए, अब यही इसे बनाइए, देखते हैं बना पाते हैं नहीं, बनाकर कमेंट में बताइएगा जरूर। वेयर, वेयर, अब इसमें विल लगेगा, किसका प्रयोग होगा, वेयर विल, फिर दे, वेयर विल दे, और फाइंड हिम, ढूंढेंगे, फाइंड, FIND, फाइंड हिम। क्वेश्चन वर्ड, आखिरी में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, वरना ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वे उसे कहां ढूंढेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, उसके बाद विल लगाएंगे, यहाँ पर लिखा है विल फाइल, एक वचन है तो फाइल, अगर बहुवचन है तो विल, फिर दे, दे मीन्स वे, फाइंड मीन्स ढूंढना, और हिम मीन्स उसे, वेयर विल दे फाइंड हिम। तो आज से फ्यूचर इंडेफिनिट आपका खत्म। अब अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।